दोस्तों, आज मैं आपको 9 ऐसी भूतिया जगहें दिखाने वाला हूं। यकीन माने, ये जगहें आज तक की सबसे बेस्ट और डरावनी होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा। भारत में कितने जगहें ऐसी भी है जहां आपको जाना बिल्कुल मना है। तो अपने दिल की पेटी टाइट करके रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां डर ही डर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर वीडियो। अनजाने स्थान और रहस्य। ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात होती है तो अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने लगते हैं। यही नहीं, मैं आज बताता हूं, ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या सच में बुरी आत्माएं पुराने समय से कई जगह कैद है? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी खंगोरते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां तक अंधविश्वास की बात है, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप और मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। इस बारे में कई रोचक कहानी भी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती को वश में करने लिए एक तांत्रिक काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। ये जगह हॉन्टेड हो या ना हो, पर सूर्यास्त के बाद इस किले में ना रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहां अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। जमाली कमाली मस्जिद और कब्र मेहरौली, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोदी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 या 29 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी है। लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो अपने को अनजाना जाहिर कर देंगे। बड़ोंग सुरंग नंबर 33।
हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोक ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोक सुरंग भी कहते हैं। बड़ोक सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोक ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपए जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढ कर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाजें सुनी हैं। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। मेरठ का भूतब बंगला। उत्तर प्रदेश के ही एक जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झादियों से भी जूझना पड़ता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहां पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की उड़ने की आवाज एक बार आपको डरा देगी। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि नजारा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी हैं, जालियां नुची हुई हैं और धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कानों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी यह बताने को काफी है कि डर की आड़ में यहां क्या क्या नहीं होता। दुनिया के लिए वीरानी की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह से रखी हैं कि साफ जाहिर होता है कि यहां आए दिन ताश या जुआ खेला जाता है। कमरे हवादार हैं, धूप, बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। 1947 तक बंगले में था सब एरिया मुख्यालय। जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आजादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यहां मेरठ छावनी की हरेक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। कुलधरा गांव जैसलमेर। इस सूची में एक और राजस्थान का स्थान है, जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याश दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही वहां के माहौल को डरावना बनाती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर
एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पैरालौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की। थ्री किंग्स चर्च, गोवा के वेलसाव में कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहां के लोगों का कहना है कि किसी समय यहां 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहां जाना चाहते हैं तो पहले वहां के लोगों से इसके लोकेशन के बारे में जान लें। और हां, यह ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर लें। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहां और लोग हों, उनके साथ हो लें। वैसे यह जानना रोचक होगा कि यहां राजा कैसे रहे होंगे। डाउ हिल, कुर्शियांग, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 5000 फीट है। कुर्शियांग अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्शियांग से लगा हुआ डाउ हिल और यह से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल कराती है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सर कटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे यह सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि ये जगह हॉन्टेड हो या न हो, पर डरावनी बहुत है। दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी हमारी स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर करना मत भूलना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। मिलते हैं अब अगली कहानी में, तो जब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।